अस्हाबिही लिस्सिद्क़ि वस्सफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अन्नबिय्यु औला बिल्मुअ्मिनीना मिन अनफुसिहिम सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। मोहब्बत के साथ 3 बार नबी और आले नबी पर बावाज़ बुलंद पढ़िए सलातो वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल। सलातो वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह व सलातो वस्सलाम अलैका या ख़ातमुन नबिय्यीन व अला आलिका व सहबिका महबूबा रब्बिल आलमीन। हौसला देखो मेरी सादा दिली का यारो, हौसला देखो मेरी सादा दिली का यारो। इश्क तो करता हूँ मगर इश्क को समझा ही नहीं है। अक़ल वालो मेरा मेयारे जुनून तो देखो, उस पे मरता हूँ जिसे आँख से देखा ही नहीं है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह जल्ला मजदूह के लिए हैं जो खालिक़ कायनात है, मालिक कायनात है, राज़ के कायनात है। बेहद दुरूद उस नबी की ज़ात पर जो महबूब रब्बुल आलमीन है, रहमतुल लिल आलमीन है। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं ईशा की नमाज अदा करके हुजूर की इस ज़िक्र की महफिल में बैठने वाले, जिन्होंने हर लम्हा हुजूर की याद में बसर किया है और इंतहाई अक़ीदत, मोहब्बत और मवद्दत के साथ मैं शुक्रगुज़ार हूँ हुजूर क़िबला पीर मकसूद साहिब, जो अपनी अलालत के बावजूद रात की इस घड़ी में हमारे दरमियान मौजूद हैं। नबी की आल के एक शहजादे का तशरीफ़ लाना और हम में मौजूद होना हमारे लिए बड़ी सआदत की बात है। और इस मस्जिद में हमारे मोहतरम बाबा अकरम साहब से लेकर मियाँ अकरम साहब तक जितने भी बुज़ुर्ग दाएं बाएं मौजूद हैं, अल्लाह ताला इनकी सेहत में बरकतें अता फरमाए। वक्त बहुत हो चुका है, मतलब वर्किंग डे हैं, को अतवार होती, हफ्ते की शाम होती तो और बात थी, ये जुमेरात की शाम होती। सुबह मंगल है, बच्चों ने स्कूल जाना है, मदरसे की क्लास होनी है, आपने भी अपने अपने कारोबार में जाना है। आजकल ज़रा टाइम से जाते हैं क्योंकि टाइम से आते हैं। जो टाइम से जाते हैं फिर वो टाइम से आते हैं। एक ये महफिल है जो जितना लेट आता है उतना जल्दी जाता है, जो जितना टाइम से आता है उतना लेट जाता है। नकीबे महफिल सब तो पहले आके बैठे, ईशा की नमाज तो भी पहले थे ना, सब तो आखिर तक जाना। ये नकीब और खतीब ये बर वजन भी ने ते ये बेचारे ना समझ लो कि इन्हां नाल एक ही जैसी बीतती है। तो वक्त दुआ है, मेरे ख्याल में तकरीर का वक्त तो नहीं है, आपकी आंखों में जाले पड़ रहे हैं, तो मेरे ख्याल में दुआ कर दी जाए। तो क्योंकि आप मुझे तो आप सुनते ही रहते हैं इस मस्जिद में। चलें, बहरहाल अल्लाह ताला उस शहजादे को हुजूर का सच्चा गुलाम बनाए जिसके नाम पे आज की ये महफिल सजी, और हमें भी सालगिरह के नाम पर डोल डमक्के की बजाय अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की महफिल सजाने की तौफीक अता। वीडियो बन रही है, मैं बड़ी देर से बैठा सोच रहा था कि ये ऑन रिकॉर्ड मौजूद रहेगी तो बच्चा माशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से बड़ा होगा,
तो वो ख़ुद को देखेगा, ये महफिल देखेगा, सुनेगा और पूछेगा तो सही ना बाबा ये महफिल क्यों सजाई गई? तो बाप कहेगा कि बेटा ये तेरी विलादत की खुशी में सजाई गई, ताकि तुझे इब्तदा ही से पता चल जाए कि हम अली अली नबी नबी करने वाले घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इनकी वसातत से हमें भी चूँकि मौका मिला, अल्लाह ताला सबका पढ़ना यहाँ सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और बाकी रही बात नाद खान हजरात और नकीब महफिल, तो आज का गुलदस्ता मेरी पसंद का था। गुलदस्ते में फूल होते हैं, कोई गुलाब का होता है, कोई सफ़ेद गुलाब का होता है, तो कोई चंबेली का हो, कोई गुट्टे का हो, तो हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है। लेकिन आज का गुलदस्ता तकरीबन हर किसी की पसंद का था। तो बहरहाल उस गुलदस्ते की एक साइड पे एक पत्ती पड़ी है, अब उसकी बारी है, जिसे आप हर हफ्ते सुनते हैं, रोज़ सुनते हैं। बहरहाल हुजूर का जिक्र है, दिलों को जिला बख्शता है। मैंने कुरान की एक आयत मुक़द्दसा पढ़ी है, आपकी बड़ी तवज्जो चाहिए। मैं माजरत से कहता हूँ कि ये तकरीर सुनाने का, समझाने का वक्त नहीं है, लेकिन चंद जुमले। अन्नबिय्यु औला, अब सिर्फ औला पे बात होगी। पहले मेरा ज़हन पूरी आयत पे था, अब सिर्फ औला पे बात होगी। आप तवज्जो कीजिएगा, कुरान की एक आयत को समझ लेना 1000 साल की इबादत से बेहतर सवाब है। एक आयत को समझ लेना। तो अल्लाह फरमाता है अन्नबिय्यु औला, मेरा नबी औला है। मेरा नबी क्या है? औला है। अब एक होता है औला, एक होता है ऊला। एक होता है औला, एक होता है ऊला। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल, बोलिए ऊला, यानी ये भी लफ्ज कुरान में है। तो एक है औला, अन्नबिय्यु औला। औला का माना लफ्ज दोनों के एक जैसे हैं, बस वो औला पढ़ा गया, अलिफ के ऊपर ज़बर है, हमजा बन गई, और इसके ऊपर पेश है औला और ऊला। अब इन दो लफ्जों पे बात हो। औला का माना होता है करीब तरीन, दूसरा माना है अफजल तरीन, तीसरा माना है महबूब तरीन, और चौथा माना है अजीज तरीन। अन्नबिय्यु औला, मेरा नबी करीब है, मेरा नबी अजीज है, मेरा नबी अफजल है। मिनल अन्नबिय्यु औला मिनल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, मोमिनों की जानों से भी। अल्लाह ने, मैं पहले कह रहा हूं कि तकरीर चूंकि वक्त नहीं है कि आपको लंबी देर तक ग्रामर समझाई जाए, मैं एक दो बात समझा के आगे चलता हूं। तो जो आपकी ने करनी है, ये मोती हैं, जो रोलेगा वही हशर में तोलेगा। मेरा नबी मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीब है, अजीज है, अफजल है जानों से। अल्लाह ने यहां जान का लफ्ज इस्तेमाल किया, इसलिए कि बंदा मोमिन को, किसी भी इंसान इस कायनात में अगर सबसे ज्यादा अजीज शय है ना, वो उसकी जान, वो उसकी जान। थोड़ा वॉल्यूम दे के प्ले कम करें, आवाज खींच रहे। तो जो सबसे ज्यादा अजीज है वो जान है, और जान से ज्यादा अजीज वो मेरा नबी है। ये है औला। एक होता है ऊला। ऊला का मन होता है जो सबसे पहले हो। सबसे पहले भी नबी की जात है, और सबसे करीब भी नबी की जात है। अब अन्नबिय्यु औला, मेरा नबी औला है, मेरा नबी करीब है, मेरा नबी अजीज है।
किससे? जान से भी ज्यादा अजीज। अब तवज्जो करना, अल्लाह ने इस कारखाने कुदरत में इंसान के लिए जो शय जरूरी थी, जितनी जितनी जरूरी थी ना, उतनी उतनी करीब कर दी। बड़ी तवज्जो, बड़ी तवज्जो। ये आजम साहब थके नहीं? हूं जरा सुनो, मजा आएगा, ठीक है? और ये मजा तकरीर वाला वा, मैनू आवे ना आवे, तानू जरूर आवेगा इंशाअल्लाह। इंसान के लिए जो शय जितनी जितनी अजीज थी, उतनी उतनी करीब कर दी। ये कपड़े, तवज्जो, ये कपड़े मेरे जिस्म के लिए बहुत जरूरी थे, लेकिन इतने भी जरूरी नहीं थे कि मेरा जिस्म बगैर कपड़ों के जिंदा न रह सके। लेकिन इनको ढांपने के लिए जरूरी था। अल्लाह ने जितना जरूरी था उतना इसको करीब रखा है, लेकिन इतना दूर है। कितना? एक बीज लेकर आओ, उसको जमीन में डालो, उगे, कपास लगे, काटो और उसको मिल में डालो, उसकी रुई बनाओ, उसका धागा बनाओ, उसका कपड़ा बनाओ, प्रिंट करो, कलर करो, मार्केट में आए, खरीद के लाओ, दर्जी को दो और सिलाई करवाओ। सिलाई करवा कर प्रेस करके जिस्म पे डाला, पूरा साल लग गया। कितना लग गया? साल लग गया। जरूरी था लेकिन इतना नहीं था। अल्लाह ने जितना जरूरी था उतने इसको फेर में रखा, उतनी दूर रखा। अब इससे आगे बढ़िए, खाना। खाना कपड़े से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसके बगैर मेरा जिस्म जिंदा नहीं रह सकता। अब उसको और करीब कर दिया कपड़े से ज्यादा। आपने बीज डाला, बेल उगी, कद्दू लगा, आपने लाके काट के पका लिया। यानी जितना वक्त और जितना वक्त कपड़े पे लगा उतना खाने पे नहीं लगा। अगर नहीं तवज्जो तो दुआ कर दीजिए। तवज्जो, अब खाना कपड़े से जरा करीब है, इसलिए कि ये कपड़े से ज्यादा जरूरी था। ये कपड़े से ज्यादा जरूरी था, तो कपड़े से इसको करीब कर दिया। आप गए, बीज डाला, 10-12 दिन के बाद एक बेल उगी, उसको कद्दू लगा, भिंडी लगी, आप लाए, काट के खाया। यानी वक्त लगा है, इतना नहीं लगा जितना कपड़े के लिए लगा। कपड़े से ज्यादा जरूरी था, कपड़े से करीब कर दिया। लेकिन खाने के बगैर मैंने फिर भी 3-4 दिन 7 दिन निकाल लिए। इससे आगे चलिए, पानी, जो खाने से ज्यादा जरूरी था, अल्लाह ने इसको और करीब कर दिया। अल्लाह ने इसको और करीब कर दिया। भाई आप नल का गेड़े, पानी निकला, पिया, फिर कोई पैसा नहीं लगा, जहां से मर्जी पी ले। आप जा रहे हैं बाजार में, किसी कूलर से पी ले। अब मस्जिद में आए, मस्जिद से पी ले। किसी घर में जाए, पानी पी ले। भाई जरूरी था, खाने से ज्यादा जरूरी था, अल्लाह ने और करीब कर दिया। कपड़ा जरूरी था, जितना जरूरी था उतना करीब है। खाना उससे ज्यादा जरूरी था, और करीब कर दिया। पानी उससे ज्यादा जरूरी था, और करीब कर दिया। या अल्लाह, नबी कितना जरूरी है? फरमाया, अन्नबी औला मिनल मुमिन बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। और तेरी जान बड़ी जरूरी है, लेकिन नबी तेरी जान से ज्यादा जरूरी है, या उससे ज्यादा करीब कर दिया। जीते रहे। हसनता हसनता, बहुत खूब भाई, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। कपड़ा जरूरी था, अल्लाह ने करीब कर दिया। खाना जरूरी था, अल्लाह ने उससे ज्यादा करीब कर दिया। पानी और ज्यादा जरूरी था, अल्लाह ने और करीब कर दिया। फिर नबी सबसे ज्यादा जरूरी था। नबी सबसे ज्यादा जरूरी था,
कितना करीब कर दिया। फरमाया बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, तेरी जान से ज्यादा करीब है। भाई पानी के लिए कूलर तक जाना पड़े, कपड़े के लिए खेतों में जाना पड़े, खाने के लिए खेतों में जाना पड़े, पानी के लिए पानी तक जाना पड़े, और नबी तक जाना है। कहां तक जाना है? फरमाया ना 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 ना, तूने आंखें बंद करके नबी पे दरूद पढ़ना है, नबी तेरे सीने में आ गया। क्या बात है, बहुत अच्छी। नबी जान से भी ज्यादा, इतनी बात समझ आ गई है, इतनी बात समझ आ गई है, नबी जान से भी ज्यादा करीब है। अब जरा देखिए, कायनात में सबसे हकीर तरीन चीज का नाम पत्थर है। कायनात में सबसे हकीर तरीन चीज का नाम क्या है? पत्थर। जिस्म है, जान नहीं। जहां पड़ा है, ना बोल सकता है, ना सुन सकता है, ना हिल सकता है, ना उठ सकता है। जिस्म है, जान है, जिस्म है, जान नहीं है। पत्थर से ज्यादा, पत्थर से अफजल है हैवान, दरख्त। जिस्म है, जान भी है, जिस्म है और तवज्जो करना, बड़ी तवज्जो। जिस्म है और जान भी है। दरख्त में जान है ना, खुद बढ़ता है, जो खुद हरकत कर सकता हो वो जानदार होता है। तो दरख्त क्या है? जानदार। पत्थर से ज्यादा अफजल है दरख्त। जिस्म है, जान है, लेकिन दरख्त में एक मसला है, उसमें अकल नहीं है। तो फिर इससे वो बेहतर होगा जिसमें अकल होगी, वो हैवान है। जिस्म है, जान है, अकल भी है, तो दरख्त से बेहतर कौन है? हैवान। हैवान के अंदर जिस्म है, जान है, अकल है, लेकिन शऊर नहीं है। तो इससे वो बेहतर होगा जिसमें शऊर होगा। वो कौन है? इंसान। जिस्म है, जान है, अकल है, शऊर है। लेकिन भाई इंसान के अंदर भी मसला है, उसका जो शऊर है ना, वो कभी गुनाह की तरफ होता है, कभी नेकी की तरफ होता है, कभी शैतान की तरफ होता है, कभी रहमान की तरफ होता है। तो भाई इसमें भी मसला है, तो कोई और ढूंढो जिसमें ये मसला ना हो। वो वली है। वो क्या है? वली है। जिस्म है, जान है, अकल है, शऊर है। शऊर रहमान की तरफ रहता है। वली में भी एक मसला है, उसने नबी नहीं देखा। वली में एक मसला है, उसने नबी ने देखा। कलंदर हो सकता है, गौस हो सकता है, कुतुब अब्दाल हो सकता है, लेकिन सहाबी नहीं हो सकता। तो भाई कोई और ढूंढो जो वली से अफजल हो। वो सहाबी है, उसने जिस्म है, जान है, अकल है, शऊर है। शऊर रहमान की तरफ भी रहता है, लेकिन उसने नबी देखा। उसने क्या किया है? मेरे साथ जिन्होंने तकरीर सुनी है ना, वो साथ रहे, बाकी चले सोए जाके। तवज्जो करना जरा, ये कोई सौखियां गल्ला नहीं। तो मिमी साहब यकीन करो, ये सौखियां गल्ला नहीं। ये किते खुबी है ना, तो फिर मोती आ मेरा। ये किते खुब के आई है ना, बेरा शरीफ का फैजान बैठा, तो मैं भी उत्थे पढ़ के आया। ठीक है, तो इन्होंने पता बेरा शरीफ की शहर है। तो बेरा शरीफ के उस्तादां दा पता की मान? कहते साडा खतीब किते गया होवे ना, ते ओनू गल दी दलील देने की लोड़ ही नहीं पैंदी। सुनियो जरा, आज सारी तकरीर इत्थे। जिस्म है, जान है, अकल है, शऊर है। शऊर रहमान की तरफ रहता है। नबी को देखा है, सहाबी है। फिर उसके बाद उससे ऊपर कौन है? जिसको अल्लाह ने नबूवत दी है, वो नबी है। जिस्म है, जान है, अकल है, शऊर है। शऊर रहमान की तरफ रहता है। फिर अल्लाह ने उसको नबूवत अता फरमाई। तो वली से अफजल है नबी। और नबियों में दो दर्जे होते हैं, एक नबी होता है, एक रसूल होता है। नबी वो होता है जिसको सिर्फ नबूवत मिलती है, रसूल वो होता है अल्लाह जिसको किताब भी अता फरमाता है। तो नबी से अफजल है रसूल। नबी से अफजल क्या है? रसूल। जिस्म है, जान है, अकल है, शऊर है। शऊर रहमान की तरफ रहता है। अल्लाह ने नबूवत भी अता फरमाई है और रिसालत भी अता फरमाई है, किताब दी है, रसूल है। और रसूलों में भी दो कैटेगरीज हैं। एक वो रसूल है जिसका कुरान में नाम आया है, एक वो है जिसका नहीं आया। लम नक़्सुस अलैक, महबूब कुछ दा सी जिक्र कीता कुरान च, कुछ दा जिक्र नहीं कीता। तो जिन्हां दा जिक्र आया वो उलुल अज़म रसूल है, ते जिदा जिक्र नहीं आया वो सिर्फ रसूल है। ते रसूल नालों बेहतर कौन है? उलुल अज़म रसूल। जिस्म है, जान है, अकल है, शऊर है, नबूवत है, किताब है। कुरान में नाम भी है, कुरान में
नाम है, लेकिन उस रसूल में भी एक मसला है, उसने खुदा नहीं देखा। उसने, तवज्जो करना जरा, आखिरी बात आ रही है इस मौजू की, इस हवाले से, उसने रसूल नहीं देखा। जिस्म, जान, अकल, शऊर, नबूवत, रिसालत सारा कुछ है, लेकिन खुदा नहीं देखा। तो फिर कोई ऐसा भी होगा जिसने खुदा देखा है, वो आमिना का लाल है। राई तो रब्बी फी आसाने सूरती, जिस्म है, जान है, अकल है, शऊर है, शऊर रहमान की तरफ रहता है, नबूवत है, रिसालत है, कुरान में नाम भी है, और मकाम अदना में अल्लाह की कुर्बत भी है। क्या बात है, नारा रिसालत। जीते रहे, जीते रहे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पत्थर से शुरू हुआ था मैं, आओ जरा। पत्थर से अफजल है दरख्त, दरख्त से अफजल है हैवान, हैवान से अफजल है इंसान, इंसान से अफजल है वली, वली से अफजल है नबी, नबी से अफजल है सिहाबी, वली से अफजल है सिहाबी, सिहाबी से अफजल नबी, नबी से अफजल रसूल, रसूल से अफजल उलुल आज़म रसूल, उलुल आज़म रसूल से बेहतर आमिना का लाल है। अब सुनिए जरा, पत्थर दरख्त की तरह नहीं हो सकता। तवज्जो, तवज्जो, तवज्जो। पत्थर दरख्त की तरह नहीं हो सकता, दरख्त हैवान की तरह नहीं हो सकता, हैवान इंसान की तरह नहीं हो सकता, इंसान वली की तरह नहीं हो सकता, वली सिहाबी की तरह नहीं हो सकता, सिहाबी नबी की तरह नहीं हो सकता, नबी वो रसूल की तरह नहीं हो सकता, रसूल उलुल आज़म रसूल की तरह नहीं हो सकता, उलुल आज़म रसूल आमिना के लाल जैसा नहीं हो सकता। या अल्लाह क्यों फरमाया नबी औला ये अफजल बन के आया। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 ताजदार खत्म नबूवत। जल्दी समझ आई बात की, समझ आ गई है कि पत्थर दरख्त नहीं बन सकता, दरख्त हैवान नहीं बन सकता, हैवान इंसान नहीं हो सकता, इंसान वली की मिसल नहीं हो सकता, वली सिहाबी की मिसल नहीं हो सकता, सिहाबी रसूल की मिसल नहीं हो, नबी की मिसल नहीं हो सकता, नबी रसूल की मिसल नहीं हो सकता, रसूल उलुल आज़म रसूल की मिसल नहीं हो सकता, उलुल आज़म रसूल आमिना के लाल जैसा नहीं हो सकता। नहीं समझे? मैं जो समझाना चाहता हूं वो ये है, उलुल आज़म रसूल आमिना के लाल जैसा नहीं हो सकता। नहीं समझे? तवज्जो करना, उलुल आज़म रसूल अक्ल है, शऊर है, जिस्म है, जान है, अक्ल है, शऊर है, शऊर रहमान की तरफ रहता है, नबी है, रसूल है, कुरान में नाम आया है, फिर भी आमिना के लाल की तरह नहीं हो सकता। तो फिर इंसान उठ के नबी जैसा कैसे हो सकता है? तवज्जो, अब आए जरा इसी बात पे हजरत ख्वाजा बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप एक मरतबा तशरीफ फरमा थे, तो आप वो थे जिनकी जुबान पे खुदा बात करता था। वमन यतक़र्रबु इलैहि बिन्नवाफ़िल हत्ता अहबब्तुहु, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है कि जब बंदा नफलों की कसरत करता है ना, तो इतना मेरे करीब होता है, इतना करीब होता है, एक दिन मैं उसको अपना महबूब बना के उसकी आंखें बन जाता हूँ, उसकी जुबान बन जाता हूँ, उसके हाथ बन जाता हूँ। तो ये मुकाम हजरत ख्वाजा बायजीद बुस्तामी के पास था। तो इसकी मिसाल यह है कि आप जब वजद में होते थे ना, तो लफ्ज बोलते थे सुबहानी सुबहानी सुबहानी, इसका माना है मैं पाक हूँ, मैं पाक हूँ, तो पाक अल्लाह की ज़ात है। तो अपने लोगों ने ना कुछ ने एतराज़ किया कि हुजूर जब आप वजद में होते हैं तो आप कहते हैं सुबहानी, आप फरमाते मैं तो नहीं कहता, मैंने तो कभी ऐसा जुमला नहीं कहा, मैं तो शिरक नहीं कर सकता। तो कुछ लोग शरारती भी थे, उन्होंने कहा हुजूर आपने कहा है, आपने कहा अगर ऐसा है अब जब मैं कहूं तो मेरी जुबान काट देना। तो वो वजद की जब कैफियत आई ना, तो हाथों में ना जो मुनाफिक लोग थे बैठे हुए थे कि आज तो इसका किस्सा तमाम, उन्होंने हाथों में कुछ ना कुछ बर्छियां पकड़ी हुई हैं। आप जब वजद में आए ना तो सुबहानी 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 कर रहे थे। तो जिसने जुबान काटने की कोशिश की उसकी जुबान कट रही है, जिसने हाथ काटने की कोशिश की उसके हाथ कट रहे हैं। होश में आए, कहा इनको क्या हुआ? हुजूर आपकी तरफ लग गए थे, आपने कहा सुबहानी, ये काटने को दौड़े थे, खुद कट गए। मुस्कुरा के कहा ओए मैंने कहा था
मैं नहीं कहता, कोई कहता है। जो करना तो ये है हजरत ख्वाजा यजीद बुस्तामी। आप बैठे थे तो आप बड़े जमाल में बैठे हैं। एक अपना उनके मुरीद ने पूछा, हुजूर अल्लाह ताला ने इस कायनात में जो दर्जात तकसीम किए हैं उनकी तरतीब क्या है? आपने कहा कि पूरी कायनात अल्लाह ने बनाई है, बड़ी अफजल है। पूरी कायनात अल्लाह ने बनाई है, बड़ी अफजल है, लेकिन कायनात में अल्लाह ने सबसे अफजल बनाया है इंसान को। इंसानों में अल्लाह ने अफजल बनाया है वली को, वलियों में अफजल बनाया है गौस कुतुब को, कुतुब से अफजल बनाया है अब्दाल को, अब्दाल से अफजल बनाया है कलंदर को, कलंदर से अफजल बनाया है गौस को, गौस से अफजल बनाया है सिहाबी को, सिहाबी से अफजल बनाया है नबी को, नबी से अफजल बनाया है अल्लाह ने रसूल को, रसूल से अफजल बनाया है उलुल आज़म रसूल को। इतनी बात कह के बंद हो गए, चुप हो गए। कहा कि आपने सबके मुकाम बताए, आमिना के लाल का जिक्र नहीं किया। फरमाया अल्लाह की इज्जत की कसम, मुझे रसूलों के कलमों से ऊपर उनका चेहरा नजर नहीं आता, मैं उनसे हटूं तो मुस्तफा देखूं। मैं उलुल आज़म रसूलों के कदमों से जुड़ा हूं, मुझे उनके कदमों से हटकर उनका चेहरा नजर नहीं आता। मैं उनके चेहरे को देखूं तो उनसे हट के मुस्तफा देखूं। वजह क्या है? अन्नबिय्यु औला, महबूब तू अफजल है। तू क्या है? अफजल। बोलिए तू क्या है? अफजल है। अब चूंकि तकरीर तो खत्म हो गई, अब उमैर ने एक बात कही है तो वही करके इजाजत वो आपने बड़ी मर्तबा सुनी है। यकीन करें मैं अन्नबी पे बात करने वाला था, औला पे बात करने वाला था, बिल मुमिनीन पे बात कर, मैंने एक एक लफ्ज़ पे बात करनी थी और बात 1 घंटे तक जानी थी। मैंने सारा कुछ क्लोज किया। आपके नींद का ख्याल है, भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी, गर्मी का मौसम है, तो फिर मैंने भी तो वेट किया है ना, मैंने भी तो इंतज़ार किया है। अब पूछो जेडे पानी लाने जाते हैं 2 मिनट नहीं छाड़ते किसी, पूछ लो 2 मिनट नहीं छाड़ते। तो ये आम है लेकिन मैनू दरम्यान च तुसी रख रहे हो, मैं मौजू फिर भी ऊला रखिया पहला, ठीक है ना? अच्छा, अब चूंकि तकरीब खत्म है यहाँ, तो वही उस तरफ लाने के लिए कुछ 2, 4, 10 मिनट 5 मिनट लग जाएं तो वो माजरत है इब्तिदा में कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि अन्नबी औला, महबूब तू औला है। अब औला कुरान में जहाँ जहाँ से भी देखेंगे ना तो आपको औला ही नजर आएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा, महबूब मैंने तुझे शाहिद बनाया, मुबश्शिर बनाया, नज़ीर बनाया। और फरमाया दाइयन इलल्लाह बिइज़्निही, मैंने लोगों को अपनी तरफ बुलाने वाला बनाया। और आखिर में जो लफ्ज़ बोला फरमाया सिराजम मुनीरा, महबूब मैंने तुझे सिराज मुनीर बनाया। लफ्ज़ सिराज मुनीर बना। सिराज का माना होता है सूरज, मुनीर का माना होता है चमकता हुआ। सिराज अरबी जुबान का लफ्ज है, सिराज अरबी में लफ्ज है तो इसके 2 मतलब हैं। अरबी ही में इसके 2 मतलब है। तवज्जो करना जरा उमैर बेटा, तवज्जो। सिराज के अरबी ही में 2 मतलब है। सिराज का एक मतलब है शम्स, शम्स का माना होता है सूरज। सिराज का एक मतलब है चिराग, चिराग आपको पता है। सिराज का एक मतलब है मिसबाहुन, मिसबाह कहते हैं चिराग को। यानी लफ्ज सिराज में 2 मतलब हैं, सूरज भी चिराग भी। लफ्ज सिराज में कितने मतलब हैं? सूरज भी और। तो सूरज को अरबी में कहते हैं शम्स, चिराग को अरबी में कहते हैं मिसबाह। अल्लाह की ज़ात से सवाल करते हैं कि मौला जब तूने नबी की शान बयान की तो कहा मैंने तुझे सिराज मनीर बना के भेजा है, तूने ये क्यों नहीं कहा कि मैंने तुझे शम्स मनीर बना के भेजा है, कि महबूब तुझे चमकता सूरज बना के भेजा है? या ये क्यों नहीं कहा कि मिसबाह मनीर बना के भेजा है, यानी चमकता हुआ चिराग बना के भेजा है? तूने लफ्ज़ सिराज का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया? फरमाया इसलिए कि शम्स का माना होता है सूरज। तवज्जो, मैं जरा तेज कर गया हूं, शायद समझ आ जाए आपको। शम्स का माना होता है सूरज। अगर मैंने महबूब के लिए सिर्फ शम्स का लफ्ज इस्तेमाल किया होता तो शम्स कहते हैं सूरज को। सूरज निकलता है रात को, तवज्जो करना, सूरज कब निकलता है? रात को निकलता है। तो अगर मैंने कहा होता महबूब तुझे सूरज बनाया है तो लोग कहते कि ये तो रात का नबी है, फिर दिन का नबी कहां से लेकर आते? तवज्जो, तवज्जो मेरी तरफ।
अगर मैंने कहा होता कि महबूब मैंने तुझे सूरज बना के भेजा, तो सूरज रात को निकलता है, दिन होते ही सूरज खत्म, तो लोग कहते ये तो रात का नबी है, दिन का नबी कौन लेके आता? समझ के बाद। और अगर मैंने कहा होता कि महबूब मैंने तुझे चिराग बनाया है, चिराग दिन को जलता है, रात को चलता है, सुबह होते ही खत्म हो जाता है। सूरज सुबह निकलता है, शाम को खत्म, चिराग रात को जलता है, सुबह खत्म। और अगर मैंने अपने महबूब के लिए लफ्ज चिराग का इस्तेमाल किया होता, लोग कहते ये रात का नबी है, दिन का नबी कहां से लाते? अगर मैंने सूरज का लफ्ज इस्तेमाल किया होता तो लोग कहते ये दिन का नबी है, रात का नबी कहां से लेकर आते? तो सुन लो, मैंने कहा मेरा नबी सिराज है। या अल्लाह क्या मतलब है? फरमाया रात पड़े तो चिराग ये है, दिन जड़े तो सूरज ये है। लफ्ज सिराज का इस्तेमाल किया, फरमाया तुम्हारे रात आ जाए तो रात का चिराग बन के मुस्तफा को भेजा, और अगर दिन चढ़ जाए तो दिन का सूरज बना के मुस्तफा को भेजा है। इसलिए कि मुस्तफा अन्नबियु औला है। मुस्तफा क्या है? अब उमैर की बात, इस गल ते सारा गुस्सा उमैर ते कढ़ना मेरे तरह। हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर के साथ जा रहे हैं और यही आखिरी बात है, और रास्ते में हुजूर को भूख लगी है। आपने हजरत अबू बकर से कहा कि ये जो झोंपड़ी है इसके अंदर जाके देखो कोई होगा और उससे पूछो कुछ खाने के लिए है। तो आपने बड़ी बात सुन रखी है, वो जो शजरा सुनना चाहता था उसी तरफ आ रहा हूँ। हजरत अबू बकर गए तो अंदर एक बुढ़िया थी और कोई चीज़ नहीं, एक छोटी सी बकरी बांधी हुई है। कहा अम्मा जी आपके पास कुछ खाने के लिए है? उन्होंने कहा बेटा कोई शय खाने के लिए नहीं, मेरा खावत किराए पे बकरियां लेता है चराने के लिए, चरवाहा है, बकरियां चराने के लिए जाता है। शाम को बकरियां आती हैं, हम उसी का दूध दो लेते हैं और वो पी लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई जमा पूंजी नहीं है, कुछ पैसे मिलते हैं उसी से हमारा गुजर बसर होता है। आप आए, कहा आका गरीब घर है, एक बुढ़िया है, छोटी सी बकरी बांधी है, खाने पीने के लिए कोई शय नहीं है। आपने कहा बकरी है, आपने देखी, फरमाया अबू बकर जी आका, फरमाया इन पुछ एदा चोल ही है। बोलो बोलो बोलो, मैं खत्म कर रहा हूं। हजरत अबू बकर ये नहीं आख्या कि हुजूर इतनी छोटी है। आप सुन के बुढ़िया अम्मा जी इस बकरी का दुध चोल ही है। उस आख्या पुत्र ये बकरी छोटी है, दुध नहीं देंदी, ये दुध देने की उम्र नूं नहीं पहुंची, बीमार है, अज नाल नहीं गई। आप आए, आका जी वो बकरी मां कहती है दुध नहीं देंदी, छोटी है, बीमार है। फरमाया ओदी नहीं ना देंदी, तुसी पूछो असी चोल ही है। गए, अम्मा जी तुसी इजाजत दियो, उन्हें आके चो सकते हो तो चो लो। सरकार अगे गए, फरमाया को बर्तन लकड़ी का एक प्याला, उन्हें आख्या मेरे घर के बर्तन भी बस यही है। एक प्याला सरकार ने फड़िया, बकरी के उत्ते हाथ फेरिया, थाना च दुध आया, आपने दुध चोया, आप भी पीता, अबू बकर ने भी पीता। एक प्याला भर के ना ते माई नूं दिता, एक प्याला भर के की कीता, माई नूं दिता। तुसी बड़ा जोर सुनिया, बड़ा जोर सुनिया, मैं तां धीमे लहजे च आ गया। माई नूं दिता ते माई ने ना पीता नहीं, माई ने दुध पीता नहीं। उन्हें आख्या ये तो बड़े कमाल वाली गल है, अज ओनू आ लैंदे मैं दस नहीं है। घर दे विच कोई गल होवे ना बड़ी, ते औरतां नूं फिर जिन्नी देर तक दस ना लैण उन्हां भी चैन कोई नहीं आंदा है। ते ओ शाम नूं आया ना, बकरियां वाड़े च छड्डियां ते जदों उन्हें चुक्या ना, उन्हें आख्या ए दुध पी। उन्हें आख्या दुध भलीए लोके लागे शागे घर कोई नहीं, कुल्ली कोई नहीं, हमसाया कोई नहीं, दुध तेरे घर कित्थों आ गया, दुध वाला जानवर कोई नहीं। तो बड़ी लहर नाल कहंदी है इस बकरी दा ही। अगर उच्ची बोलो तो सुभान अल्लाह कहीदा। उस आख्या सरताज ऐसे बकरी दा, उस आख्या चली हुई है, मत मारी गई है, बकरी दुध नहीं देंदी। उस आख्या मैं भी यही कहती रही है, मैं भी यही कहती रही भी नहीं देंदी नहीं देंदी। वो एक जुल्फा वाला नाल ओदे एक और बंदा सी, उन्हें हाथ फेरिया, दुध आया, उन्हें कहा मेरे घर ते बर्तन कोई नहीं। वो तो पूछता रहा अम्मा जी को बर्तन है तो ले आओ, वो तो पूछता रहा कि कोई बर्तन है तो ले आओ, मेरे घर ते बर्तन ही कोई नहीं सी। अज तो दुध दियां नहरां चल जांदियां, ना थी ना कल कौसर। अल्लाह ने महबूब नूं हर शै अता फरमाई है। अच्छा भई एडी बड़ी गल फरमाया, ओदा नां की सी? उस आख्या नां तो नहीं पूछया। अच्छा कित्थों आए? नहीं पूछया। गए कित्थे? नहीं पूछया। उन्हें आख्या चली हुई है, एडा काम हो गया है, इन्नी ना होनी होनी कर दिखा दी।
ते तू नहीं पूछया ओदा नां की है, नहीं पूछया ठिकाना की है, आया किथों गया किथे, उनको अता पता को एड्रेस। उस आख्या अल्लाह दी कसम मैं ओदे अल वेंदी रही हां, मैं कख नहीं पूछया, एक ही काम कीता वो सोहना एडा सी मैं ते वेंदी रह गई। हुण अरब दे जेड़े लोग सन ना वो दादियां पोतियां नूं दादियां दे नाम तो नैन नक्श तो भी पहचानते सन। ते सियाणा आदमी सी उस आख्या चल तू गौर नाल वेख्या ना, ते हुण जो वेख्या ही ना दस, जो वेख्या ही हो। कहंदियां ने उन्हां दा नाम है उम्मे माबद। की नाम है? उम्मे माबद। खामद दा नाम है अबू माबद। आप फरमांदियां ने जेड़े वेले मैं वेख्या है राइत रजुलन ज़ाहिरल बदाते व मलीहिल वजह कसीरिल लिहया व अहवलो अगहलो असजो वकरनो व कसीमुन नसीमुन वसीमुन जसीमुन लम तइबहु सजला व लम तुजिरहु बिसाला फी ऐनी हदाजुन व फी अस्फारिही वदबुल फी उनुकिही सतहुन ला बितवील वला बिल कसीर इज़ा सकता अलैहिल वकारो इज़ा तकल्लमा समाउल उलूलिया लमारा मिसलहु कबला वला बादा। अरबी नहीं भी समझ आई तो उन्हें सही आख्या बोलो, अगर नहीं भी ना समझ आई तो तर्जमा मैं जी करनो बैठा तू सीधा बोलो। राई तो रजुलन, मैंने एक आदमी देखा। मैंने कितने आदमी देखे? बोलिए। राई तो रजुलन हूं तक यही कहंदियां रही ने दो सन, हूं तक यही कहंदियां रही ने किन्ने सन। तो जो बयान कर लगी की कहंदियां ने राई तो राजुलन मैं एक ही वेखे, मैं किन्ने वेखे? अबू माबद ने पूछा तो होना भी हूं तक कहंदी रही दो ने, तो कहनी वेख्या एक ही है, वेख्या एक ही है। तेरी वजह की उन्हें आख्या किवें मुखड़े तो नजरा हटावा, किवें मुखड़े तो नजरा हटावा, तेरे विचों रब दिसदा, किवें मुखड़े तो नजरा हटावा, किवें मुखड़े तो नजरा हटावा, तेरे विचों रब दिसदा, तेरे विचों मैनू रब दिसदा, जी करदा मैं तेनू वेखी जावा, जी करदा मैं तेनू वेखी जावा, तेरे विचों रब। राई थुरा जुलन ज़ाहिरल वदाते हुवा मलीहिल वजह कसीरिल लिहया हुवा अवल वकहलो असजो अकरनो हुवा मलीहिल वजह कसीरिल लिहया हुवा अवल वकहलो असजो अकरनो हुवा वसीमुन नसीमुन वसीमुन जसीमुन। राई थुरा जुलन मैंने एक आदमी देखा वह मलीहिल वजह मलीही चेहरे वाला। अब मलीही किसे कहते हैं? जिसे दूर से देखो सोना लगे, करीब जाके देखो और भी सोना लगे। वह मलीहिल वजह कसीरिल लिहया सोनी गनी दाढ़ी वाला, वह अहवल वकहलो मोटी मोटी आंखों वाला, वह असजो अकरनो हुजूर के ये आबरू आपस में मिले हुए थे, वह अहवल वकहलो उनकी आंखों में कुदरती सुरमा लगा हुआ था, आंखों में कुदरती सुरमा लगा हुआ है। फरमाती है लम ताइबहु सजला वलम तुजिरु बिही साला, ना ज्यादा मोटे थे ना ज्यादा पतले थे। फरमाया वसीमुन अंग अंग बड़ा सोना था, होवा नसीमुन खुशबू बड़ी प्यारी थी, होवा जसीमुन जिस्म बड़ा प्यारा था। ऐसा सकता जब वो खामोश हो जाते अलैहिल वकारो ऐसा लगता जैसे कोई बादशाह बैठा हो। ऐसा तकल्लमा जब वो बात करते थे, जब वो तकल्लुम फरमाते थे, जब वो कलाम करते थे, फरमाया इज़ा तकल्लमा समाउल बहाउल लिया, उनके सामने वाले दांतों से मोतियों की लरी जड़ जाती थी। राइतु रजुलन ज़ाहिरल वदाते व मलीहिल वजह कसीरिल लिहया व अहवलो अकहलो असजो अकरनो व कसीमुन नसीमुन वसीमुन जसीमुन लम ताइबहु सजला व लम तुजिरहु बिसाला फी ऐनी हिदाजुन, उनकी आंखों में कुदरती सुरमा है, फी उनुकी सतहुन, उनकी ये गर्दन बड़ी दरमियानी थी, ला बिल तवीले ना ज्यादा लंबी थी कि बुरी लगे, ला बिल कसीरे ना ज्यादा छोटी थी
की के बुरी लगे। इज़ा तकल्लमा अलैहि इज़ा सकता अलैहिल वक़ारो इज़ा तकल्लमा समाउल बहाउलुलिया। फरमाती हैं उनके दांतों से मोतियों की लड़ी जड़ जाती थी। मुक्ति मका दिया लमारा मिसलहु कबला वला बादा। फरमांदियां ने अल्लाह दी इज्जत दी कसम इंज दा ना कदी पहले वेख्या सी ना बाद इंज दा नबी ना पहले वेख्या कदी ना। इधर तवज्जो करो जी, ना पहले वेख्या ते ना मैं तुहानू क्या सी दुआ कर लईए, तुसी आप ही फसे। यकीन कर लो मेरा मूड सी कि दुआ हो जाए, लेकिन तुसी आप ही फसे हो। हुण मेरे ते इतराज कोई नहीं, ये लैन जुड़ गई है, ये लैन यकीन करो जुड़ लई है। आगे सुनो ते फिर खत्म करिए। राई तुराजुलन हो वज़ाहिरल वदाते व मलील वजह कसीर लहिया व अहवल अकहल अज़जो अकरन हो व कसीमुन नसीमुन जसीमुन कसीमुन लम तइबु सजला व लम तुज़िरु बि साला फी ऐने हिदाजुन व फी अस्फारहि वतबुन फी उनुकि सताउन इज़ा ला बितवील वला बिल कसीर इज़ा सकता अलैहिल वक़ारो इज़ा तकल्लमा समाउल बहाउलुलिया लम अरा मिसलहु क़बला वला बादा। ओ साख्या इंज दा सोना ना कदी पहले वेख्या ना बाद वेखना। ये सारा सुने ना, सारा सुनने तो बाद उस आख्या ओ गए किधर, उन्हें आख्या मैनू ये भी नहीं पता गए कितने। उन्हें आख्या अगर लभना होवे, उन्हें आख्या खुशबुआं वेख रहे हैं, जिधरों जिधरों खुशबुआं दे हुले आ रहे हैं ना, टुर पैने आ ते बकरियां छड्डियां, झोंपड़ी छड्डी ते सरकार दे राह ते टुर पे ते लभदियां ना खुशबू सिंघदियां सरकार की बारगाह च पहुंचे। हजरत अबू बकर वेख्या, उन्हें आख्या आका ओ अम्मा जी आईयां ने जिन्हां दे घरों दुध पी। आ फरमाया पूछो किवें आए। सरकार की बारगाह च बैठे, सरकार ने फरमाया किवें आए हो। उस आख्या लजपाल प्रीतम तोड़ दे नहीं, जिदी बांह फड़ लैन उन्हें छोड़ दे नहीं। आका तुसी मेरे वेड़े कदम पाए ने, बरकतां आ गई ने, तुसी साडे दिलां दे अंदर भी कदम पा दिओ, साडियां जानां तो भी ज्यादा करीब अज तो बाद तुसी नबी हो। सरकार दे हाथ च हाथ रखे, कलमा पढ़िया, हजरात गिरामी तकरीरां महफिलां सारा कुछ हो जाना है। अगर होना नहीं तो फजर की नमाज से असीं इकट्ठिया नहीं होना, 5 वक्त की नमाज से इकट्ठिया नहीं होना। अगर होना नहीं तो असीं कुरान पढ़ लग्या इकट्ठिया नहीं होना नहीं तो नमूसे रिसालत नहीं इकट्ठे होना। ये महफिलां बड़ियां हो गई, अज की महफिल भी विच गिन लो, अल्लाह कबूल फरमाए। लेकिन एक महफिल 3, 4, 5 घंटे सुनने तो बाद अगर बंदे दे अंदर सरकार दी मोहब्बत चाह के नमाज पढ़न का ख्याल ना आवे तो समझ ला बह के लंगर का इंतजार किया, सरकार का जिक्र नहीं सुने। ये बरमला कह रहे हैं, मस्जिदां वीरान हो गई, नौजवान लभ रहे मस्जिदां दे विच, ढोल ढमक्का होवे, मेला होवे, कबड्डी का मैच होवे, लोग छत्तां ते चढ़ के दरख्तां ते चढ़ के वेंदे। अल्लाह दी अजान होवे, इत्थे बंदा ही कोई ना फड़ के, फिर असी हाथ चुक के आखिए कि मैं गुलामी रसूल हाँ तो मैनू मौत भी कबूल है। और तेनू वुजू करके 5 वक्त की नमाज कबूल नहीं तो तेनू जान भी मौत भी कबूल। सरकार तेनू मारन आए ने कि जिंदा करन आए? सरकार नू तेरी जान नहीं चाहिए, तेरा ईमान चाहिए। तो ईमान का पता लगता जो अल्लाह अकबर तो बाद अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह तो बाद जो हय्या अला सलाह खुदा का पैगाम आवे तो तू फिर अल्लाह दी मन्ने, तू दुकान ना खुली रखे, तू महफिल चो मैच बंद करके ना अल्लाह के घर छावे। मजलिस लगी है, 2-4 बंदे हू हा हा कर रहे हैं, वो उठ के छड़ के खुदा दे घर आना तेनों कबूल नहीं। ते तेरी जान नबी ने की करना? तू हाथ चुक के भावें तू सिर भी चुकी जा, छत ना लग जा, सरकार नूं की समझाई बात। नमाज़ां पढ़ो। सरकार दे सहाबा ने पूछा, आका सहाबा भी बड़े कमाल से सवाल उतो करना जितों साडे मसले हल हो जाए। मैदान माशर होएगा, 1,24,000 कमोबेश पैगंबर होंगे, सारे नबी रसूल उस मैदान माशरे च होंगे। किन्ने लोग? किन्ने बोलो? 1,24,000 पैगंबर उन्हां दियां उम्मतां में, उन्हां दियां उम्मतां में जिथे 1,24,000 कल्ले पैगंबर ही होन, लखां करोड़ां खरबां उन्हां दियां उम्मतां होन, रश किन्ना होएगा?
रश किन्ना इतने बाबा जी के उरस से पहुंचो बंदा नहीं लभदा गवाचे। हालांकि 40 लाख 50 लाख 60 लाख बंदा हो जाए तो जिथे मैदान माशर लगा होवे उथे कितना रश होएगा। सहाबा ने पूछा आका इन्ना रश लगा होना है, इन्ने रश दे विच तुसी अपने उम्मती नूं किवें पछाणोगे? तवज्जो करना जरा, गल खत्म हो गई। अपने उम्मती नूं किवें पछाणोगे? सरकार ने फरमाया अस्तबल होवे जिथे घोड़े छड़े जाते हैं, पूरी बस्ती के घोड़े उस अस्तबल दे विचों एक बंदा होवे कि जिहदे घोड़े ओने जिन्हां दे मत्थियां ते सफेद निशान होवे। बंदा उन्होंने आखे तू अपने घोड़ियां की पहचान कर, वो किन्नी देर लगाएगा? आका कोई देर नहीं, वाड़े च बड़ेगा अस्तबल दे विच, वो आखेगा ए मेरा है, ए मेरा है, ए मेरा। इन्हां दे मत्थियां ते सफेद निशान ने फरमाया मैदान माशर दे विच जिन्ना भी रश होवे फरमाया मेरा उम्मती वो होना है जिन्हां दे चेहरे वुजू दे पानी नाल चमकदे होने, उन्हां दे चेहरे वुजू दे पानी नाल चमकते होंगे। फरमाया जिन्हां दे चेहरे वुजू दे पानी नाल चमकते होंगे ना, समझ जाना आमना दे लाल दा उम्मती है। मसला ये वे कि सरकार शफात फरमानगे, लेकिन जी सरकार वंड कर रहे हैं, सरकार फरमाए मेरा ओ ही होना है जिहदे चेहरे वुजू दे पानी नाल चमकणगे। तो जे इत्थे वुजू करांगे 5 वक्त उत्थे चमकणगे ना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जीते रहे। ये अमल की तरफ आओ। 1,24,000 पैगंबर उन्हां दी उम्मतां 120 सफा होणियां ने, 80 सफा कल्ले मुहम्मद अरबी दी उम्मती होणी। ये बात, ये बात कितनियां सफा? बेशक, बेशक। कितनियां बोलो? 40 सफा बाकी सारे नबियां दियां ते 80 होणियां ने पीछे पीछे। अल्लाह फरमाएगा फरिश्ते के आई ना उम्मत मोहम्मद, मोहम्मद की उम्मत कहाँ है? तो पीछे असी कहांगे ना हा हुना, असी पीछे खलोते। अल्लाह फरमाएगा इन्होंने आखो अगे आ जाओ। ये प्रोटोकॉल वेखो, प्रोटोकॉल वेखो, सलामत रहे। तुसी वेखी जिहड़े बंदे सोफियां ते बैठे बड़ा प्रोटोकॉल तुसी वेंदे। मैदान माशर जिन्होंने प्रोटोकॉल मिल रहा वो मुहम्मद अरबी दे गुलाम। सफा चीर के सहाबी फरमाते सफे चीर के हम आगे जाएंगे। और जब सफे चीर रहे होंगे ना, बाकी उम्मतों के लोग पूछेंगे आया किसी उम्मत के नबी हैं? एक अदना जैसा सरकार दा गुलाम खलो के कहेगा हम किसी उम्मत के नबी नहीं, ओ मकामे महमूद ते बैठे नबी दे उम्मती हैं। अगलियां सफा होनियां ने ते सरकार दे चेहरे ते नजर पई होनी है गुनाहगारां दी, ते फिर की समा होना है जरा खत्म करिए। हर नजर कांप उठेगी महशर के दिल, खौफ से हर कलेजा बिलक जाएगा। और कर काली कमली वो आ जाएंगे, हशर का सारा नक्शा बदल जाएगा। और कर काली कमली वो आ जाएंगे, हशर का सारा नक्शा बदल जाएगा। कौन आ जाएंगे? जनाबे आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनूस, अनूस के बेटे केनान, केनान के बेटे मिलाइल, मिलाइल के बेटे बुर्रा, बुर्रा के बेटे मुतवशिल, मुतवशिल के बेटे लामे, लामे के बेटे नूह के बेटे सामसन। 1 मिनट बस शजरा पढ़ना वॉल्यूम दे दी। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनूस, अनूस के बेटे केनान, केनान के बेटे मिलाइल, मिलाइल के बेटे बुर्रा, बुर्रा के बेटे मुतवशिल, मुतवशिल के बेटे लामिक, लामिक के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे अरशद, अरशद के बेटे शाले, शाले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे शरू, शरू के बेटे नाहूर, नाहूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम, इब्राहिम के बेटे इस्माइल, इस्माइल के बेटे केदार, केदार के बेटे बिन्त, बिन्त के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे मकुम, मकुम के बेटे बगजुद, बगजुद के बेटे सासद के बेटे उदद, इब्राहिम के बेटे इस्माइल, इस्माइल के बेटे केदार, केदार के बेटे बिन्त, बिन्त के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे मकुम, मकुम के बेटे बगजुद, बगजुद के बेटे जैद, जैद के बेटे औद, औद के बेटे अदनान, अदनान के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुद्र, मुद्र के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे कज़ीमा, कज़ीमा।
इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे कनाना, कनाना के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्द मन्नाफ, अब्द मन्नाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह।